हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ, आपका रीजनिंग एजुकेटर। और दोस्तों, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक आपको बेहद ही खास और बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक जो है वो आपका मेन से रिलेट करता है। प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन होप कि आपने प्रिपरेशन इस लेवल की आपने की होगी कि आपका डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ होगा और मेंस आप लोग बहुत जल्द देने वाले होंगे। टॉपिक का नाम क्या है? स्टेटमेंट अजम्पशन। सबसे पहले बात ये आती है कि होता क्या है। दिस क्वेश्चन इज दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है विच कंसिस्ट ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एटसेट्रा। इसमें आपको फैक्ट भी दिया जा सकता है, आपको ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा। एंड फॉलोड बाय अजम्पशन विच ऑफ विच द वैलिडिटी इज टू बी चेक्ड। ठीक है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर इसके बाद में आपको क्या दिए होंगे, कॉन्क्लूजन दिए होंगे। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ही किस तरह से रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपसे क्या पूछा गया। अजम्पशन आपसे पूछा गया। अजम्पशन क्या होता है इस पर हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दिया हुआ इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन। अजम्पशन दिया हुआ है टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड ही विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं। क्या होगा यदि आपका फर्स्ट सही हुआ तो आप फर्स्ट टिक करोगे। यदि आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला राइट हुआ तो आप सेकंड इम्प्लिसिट पे आप क्लिक करोगे। आइदर और आपको समझाएंगे हम, जब आप में का एक सही और एक गलत हो तो ऐसे सिचुएशन में आप जाते हैं आइदर और के साथ। दोनों ही आपके जब रॉन्ग हो जाते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर नीदर वन नॉर टू इम्प्लिसिट। और वहीं पर यदि आपके बोथ सही हो जाते हैं, दोनों सही आपके हो जाते हैं, तो आप जाएंगे इफ़ बोथ अजम्पशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन की फॉर्मेट आपको किस तरह से दिखेगा क्वेश्चन में और कहाँ आपको मानना है कि आप अजम्पशन सॉल्व कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर ठीक है वो तो क्वेश्चन का मेथड हमें समझ में आ गया, लेकिन अजम्पशन क्या होता है? देखिए अजम्पशन क्या होता है कि अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है दोस्तों पूर्व धारणा। अब धारणा का मतलब क्या हो गया? कई बार हम कहते हैं कि आपने तो आपके मन में धारणा ही ऐसी बना रखी है। धारणा मतलब एक सोच हमारी, और पूर्व हो गया मतलब पहले की सोच। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं वही क्या होता है, हमारा अजम्पशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? वापस समझो एक बार। सपोज दैट कि आप घर से बाहर जा रहे हैं और घर से बाहर जाने पर आप लॉक लगा के जा रहे हैं। तो आपने क्या सोच करके लॉक लगाया? जो सोचा आपने पीछे, यानी कि आपने क्या किया, अपने घर को लॉक कर दिया। और लॉक करने से पहले जो आपने सोचा वही आपका क्या होता है, अजम्पशन होता है। क्या होता है? अजम्पशन होता है। अच्छा, सोचा क्या होगा आप लोगों ने? अब लॉक लगाने के पीछे तो ये सोचेंगे, पहला कि कोई चोरी ना हो जाए, दूसरा कि कोई आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये लोग घर पर नहीं हैं तो गेट नॉक भी नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा कि हमारे पास ताला है। ये भी क्या है, एक अजम्पशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ताला नहीं होता तो आप लगा के जाते ही नहीं। बात आपको समझ में आ रही है? तो अजम्पशन क्या होता है? यू कैन से इट दैट अजम्पशन इज द हिडन पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट। अजम्पशन एक हिडन पार्ट होता है, एक छिपा हुआ एक बात होती है। हिडन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट यानी कि एक छिपा हुआ भाग होता है किसी भी स्टेटमेंट का। देखिए और कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मकान बना हुआ है, तो मकान में आपको केवल ऊपर के जो फ्लोर है वो दिखाई देते हैं, कभी आपको उसकी नींव नहीं दिखाई देती है। अब वो जो नींव है, जो कि हिडन पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है, वो है। तो वैसे ही अजम्पशन क्या होता है, हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है बहुत ही बारीकी से और इसके बाद आपको जाके कंक्लूजन निकालना है कि क्या आपने पढ़ा है, क्या इसके पीछे की अंतर्दशा है लिखने वाले की, ये काम करने वाले की। ठीक है, समझ में आपको आ गया? जैसे देखिए और हम कैसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये ध्यान से देखिए, ये मैंने एरो लगाया है। ठीक है, ये मैंने एरो लगाया है। अब ये एरो जब मैंने लगाया था तो उसके पीछे भी मेरी कुछ ना कुछ सोच रही होगी। मैंने उस टाइम भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या सोचा होगा? अब मैंने जो सोचा होगा वो आपको सोचना है। कहने का मतलब कि जिसका स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट देता है
उस स्टेटमेंट के पीछे का जो सोच होता है, जो स्टेटमेंट देता है, वही उसी की सोच के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर झील में, नदी में या रिवर के आसपास आप जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, और वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पानी गहरा है, कृपया यहाँ पर तैराक है वो तैरे नहीं। ये नोटिस बोर्ड एक लगा हुआ है। अब वहाँ पर उसने क्या सोच के लगाया था, जिसने ये बोर्ड वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, उसने क्या सोच कर लगाया था कि लोग यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके मन में एक इच्छा होगी कि क्यों ना इतना जब हाँ अच्छा एक जगह है तो यहाँ पर नहाया जाए, यहाँ पर तैरने का मज़ा लेते हैं। लेकिन तभी उनको ये बोर्ड दिखाई देगा कि यहाँ पर पानी है वो गहरा है, यहाँ पर पानी के नीचे पहाड़ हैं, शिलाएँ हैं, तो यहाँ पर तैरना मना है। तो उनके जहन में आएगा, अरे हाँ यहाँ तो खतरा हो सकता है हमें तैरने पर, तो क्या होगा, वो लोग नहीं तैरेंगे। समझ में आ गया? तो आपको सोचना भी किसके अकॉर्डिंग है, जिसने वो बोर्ड लगाया था उसने क्या सोचा होगा बोर्ड लगाने से पहले, वो आपको सोचना। अब यहाँ पर यदि कोई ये कहता है कि बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सच्चाई है, लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं सोचना कि लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता होता कि लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप वो बोर्ड वहाँ पर कभी अप्लाई ही नहीं करते, वहाँ पर लगाते ही नहीं। तो एक बात और यहाँ से समझने में आई है कि अजम्पशन आपका कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव आपको सोचना होता है, पॉजिटिव इन नेचर आपका अजम्पशन होता है। समझ में आ गई आपको ये बात? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमें समझ में आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन से बेहतर समझ में आपको आता है। सपोज दैट यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि A nationalized bank issued an advertisement in the national dailies asking the eligible candidate to apply for 100 post of chartered accountant। हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ इसे एक बार, कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया है इन नेशनल डेलीज, यानी कि जो नेशनल जो डेलीज होती हैं उनमें, और ये कहते हुए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है कि एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई 100 पोस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, के उनके बैंक में चार्टेड अकाउंटेंट के 100 पोस्ट हैं, 100 सीट हैं, वो वैकेंट हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि बैंक के किसी ऑफिसर के मन में ये ख्याल आया कि हमें वैकेंसी निकालनी है। तो वैकेंसी से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसने ये सोचा होगा कि मार्केट में बहुत सारे बच्चे हैं जो सीए किए हुए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो लोग हमारा बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात ये सोचा होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि चार्टेड अकाउंटेंट है मार्केट में, इसीलिए आप रिक्रूट कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये तो नहीं कहा कि हमें जैसे स्वर्ग से आए हुए लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो आपको पता है, ये भी नहीं पता ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक हाइपोथेटिकल एक बात हो गई है, काल्पनिक एक बात हो गई है। आपने क्या कहा, सीए के लिए कहा, यानी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सोचेंगे कि हम जब हम एडवर्टाइजमेंट देंगे कुछ लोग इसे पढ़ेंगे और पढ़ करके वो हमारे बैंक में अप्लाई करेंगे। द एलिजिबल कैंडिडेट चार्टेड अकाउंटेंट में रिस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट, की जो कैंडिडेट होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, वो इस एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्ड करेंगे। कहने का मतलब कॉल करेंगे, मेल करेंगे या पूछेंगे कि वैकेंसी कहाँ है, कैसी है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ। और ऑब्वियसली जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हमारे जहन में एक ये सोच तो रहती है, अच्छा फ़ोन नंबर क्यों लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट में? इसीलिए तो लिखते हैं, क्यों? कि भैया किसी के हाथ में अगर ये पैम्पलेट जाएगा, ये ब्रोशर जाएगा, तो वो पढ़ेगा इन सारी चीज़ों को, और इसके बाद मे बी वो हमें कॉल करे, इन सब चीज़ों के बारे में हमसे पूछे। समझ में आ गया ना आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका जंक्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, देयर मे बी एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिजिबल चार्टेड अकाउंटेंट हु मे वांट टू जॉइन ए नेशनलाइज्ड बैंक। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त संख्या में, ऑफ एलिजिबल चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे बहुत से चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, उनकी संख्या काफ़ी होगी, हु मे वांट टू जॉइन ए नेशनलाइज्ड बैंक, जिन्हें एक नेशनलाइज्ड बैंक ज्वाइन करना है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फील्ड में कोई जाना ही नहीं चाहता, सपोज अगर कोई ऐसा फील्ड है और उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो, तो गलत सोच है आपकी। लेकिन आपके जहन में है कि कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपके मन में पहले ये थिंकिंग आ गई कि नेशनलाइज्ड बैंक तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप जो एडवर्टाइजमेंट हो दोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई ज्वाइन करता ही नहीं है। तो आपको कभी भी क्या नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना,
आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच वो होनी चाहिए सामने वाला पर्सन सोच रहा है, और सामने वाला पर्सन किसी की भी काम को करने वाला पर्सन कभी उस काम के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मार्केट में जो कि नेशनल बैंक ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ए बोथ एजम्पशन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीसाइड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। द म्यूनिसिपल अथॉरिटी अनाउंस्ड बिफोर द onset of monsoon that the roads within the city will be free of potholes during monsoon। आंसर बताइए क्या होगा इसका। यहाँ पर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसके लिए 1 मिनट का। बताइए क्या आंसर, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर जाके आप बताइए कि क्या अजम्पशन सोचना आपको क्या है, जो सामने वाले ने सोचा है। हिंदी में अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो ये होगा कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी अनाउंस बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, की मानसून से आने से पहले द रोड्स विद इन द सिटी विल बी फ्री ऑफ पॉथेल्स ड्यूरिंग मानसून, की जो गड्ढे हैं सड़क पर, ठीक है, पॉटहोल्स का मतलब क्या होता है, गड्ढे होता है, तो सड़क पर जो गड्ढे वो मानसून आने से पहले क्या हो जाएंगे, विल बी फ्री, रोड है वो गड्ढों से मुक्त होंगे मानसून आने से पहले। ये अनाउंस किसने किया है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने किया है। तो अब बताइए अजम्पशन क्या होगा। द रोड्स वर रिपेयर्ड सो वेल दैट पॉटहोल्स मे नॉट अपीयर, कि रोड्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से क्या हैं कि रिपेयर किए गए हैं, दैट पॉटहोल्स मे नॉट रिपेयर, कि पॉटहोल्स हैं वो रीअपियर नहीं होंगे, वापस अपीयर नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा है कि जो रास्ते हैं, जो गड्ढे हैं, उनको फुल यहाँ पे भर दिया जाएगा, यानी उनको सही कर दिया जाएगा। तो उनको इतने अच्छे तरीके से उन्हें रिपेयर किया जाएगा कि पॉटहोल्स मे नॉट रिपेयर, की वापस रिपेयर रीअपियर मतलब होता है वापस होना, वापस नहीं हो सकते। अब जब कोई भी चीज़ रिपेयर हम करवाते हैं तो हम तो यही सोच के करवाते हैं ना, क्या कि वापस ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए घर में भी एक टाइल्स टूट गई है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि एक टाइल्स वहाँ पे वापस लगवा दी, अरे फिर से तो टूटेगी, क्या ही लगवाना है। नहीं, हमारे टूटेगी नहीं टूटेगी वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा होगा, ठीक है। वापस गड्ढे निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं पता, लेकिन हम यही सोचेंगे कि चलो ठीक हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। पीपल मे नॉट कंप्लेन इवन इफ पोर्टहोल्स रीअपियर, पीपल मे नॉट कंप्लेन, लोग दोबारा कंप्लेंट नहीं कर सकते, इवन द पोर्टहोल्स रीअपियर, यदि वापस आ भी जाते हैं तो लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे यदि वापस आ जाते हैं तो। बताइए ये तो गलत है ना, कि सही है, बताया। कहा गया है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी अनाउंस्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून दैट द रोड्स विद इन द सिटी विल बी फ्री ऑफ पॉटहोल्स ड्यूरिंग द मानसून, पीपल मे नॉट कंप्लेन इवन इफ द पॉटहोल्स रीअपियर, यदि रीअपियर हो जाते हैं तो पीपल वापस से कॉल नहीं करेंगे। क्या आप सोचेंगे ऐसा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर शासन प्रशासन के किसी भी काम में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है तो बिल्कुल जनता उसे कॉल करती है, और उनको ये मानना ही है क्या, उनको लगा कि अगर सड़कों पर गड्ढे होंगे तो जनता हमें क्या करेगी, कॉल करेगी, तभी तो वो करवा रहे हैं उसे वापस, सही, ठीक है। लोगों को दिक्कत होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, लोग हमें कॉल करेंगे, तो कहीं न कहीं हमें जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे पहले बेटर ये है कि हम उस काम को पहले फ्री कर। तो पीपल मे नॉट कंप्लेन इवन इफ द पोटहोल्स रीअपियर, कि लोग फिर भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो दोबारा गलत हुए तो वो गलत है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट विल बी फॉलो, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि द रिटेल वेजिटेबल्स वेंडर्स इंक्रीज, बढ़ा दिए हैं उन्होंने, क्या बढ़ा दिए हैं, प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स बाय अबाउट 20% ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स एट लोअर प्राइस एट होलसेल मार्केट। होलसेल जो मार्केट है उसमें सस्ते दाम पर, कम कीमत पर वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए जो रिटेल में जो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं उन्होंने इंक्रीज कर दिया अपनी वेजिटेबल्स के भाव को, कितना, 20%, 20% बढ़ा दिया है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया कि भैया
होलसेल मार्केट में कम प्राइस पर सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिटेल जो वेंडर्स हैं उन्होंने अपने सब्जियों के भाव को 20% बढ़ा दिया है। अजम्पशन क्या हो सकता है? द कस्टमर मेन टोटली स्टॉप बाइंग वेजिटेबल एट हायर प्राइस। कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो टोटली स्टॉप का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल रोक देंगे बाइंग वेजिटेबल, सब्जियां खरीदना एट हायर प्राइस, उच्च कीमत पर। लोग सब्जियां खरीदना उच्च कीमत पर बंद कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, लॉजिकली पॉसिबल है ये? अगर उन्हें पता होता, जैसे मान लीजिए कोई है पर्सन, वो टमाटर है, वो 10 रुपये किलो पर बेच रहा है, अब उसे सस्ते मार्केट में भाव नहीं मिला तो वो 25 रुपये किलो बेच रहा है। तो अगर उसे पता होगा कि अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो मेरे सारे टमाटर खराब हो जाने, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो क्या वो भाव बढ़ाएगा? वो सोचेगा चलो कोई बात 10 में मिल रहा है, 10 ठीक है। क्या करें, अब हमारे पास जो मटेरियल है उसको तो ठिकाने लगाना है ना, ठीक है। तो कस्टमर में टोटली स्टॉप बाइंग वेजिटेबल्स एट हायर प्राइस, ये सही नहीं है। ये एसेंशियल चीज़ें हैं, ये महंगी होंगी तब भी आप इन्हें यूज करोगे, भले कम करो, ठीक है। पेट्रोल है, डे बाय डे महंगा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, जब मान लो गवर्नमेंट सोच लेगी लोग तो हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लोग पेट्रोल का यूज़ करना बंद कर दें, तो गलत है, क्योंकि ये चीज़ें बंद नहीं होती हैं, ठीक है। गलत होगा फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड है द कस्टमर मे स्टिल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द रिटेल वेंडर्स। कस्टमर है मे स्टिल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द रिटेल वेंडर, जो कस्टमर वो अभी भी रिटेल वेंडर से सब्जी खरीदना जारी रखेंगे। बिल्कुल सही है, तभी तो उन्होंने भाव बढ़ा दिए ना, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग आपका होगा, ठीक है। A large number of students and parents stood in the queue to collect form for admission to various undergraduate course in the college. हिंदी में समझिए। ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता लाइन में खड़े हुए हैं फॉर्म लेने के लिए, प्रवेश के लिए। बहुत से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें इन कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म होने चाहिए, और इसके लिए वो लाइन में लगे हैं। कौन? बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं। अजम्पशन क्या होगा? द कॉलेज अथॉरिटी मे बी एबल टू एडमिट ऑल दोज हु स्टूड इन द क्यू। कॉलेज अथॉरिटी है वो एबल होगा एडमिट ऑल दोज हु स्टूड इन द क्यू, जो क्यू में खड़े हुए सभी को एडमिशन देने में सक्षम होगा। बताइए, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि कॉलेज के पास कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं सोच सकते सर एडमिशन देगा या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन द कॉलेज अथॉरिटी मे हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म फॉर ऑल दोज स्टैंडिंग इन द क्यू। कॉलेज अथॉरिटी के पास इतने फॉर्म हैं, एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म्स, पर्याप्त संख्या में फॉर्म है, फॉर ऑल दो स्टूडेंट, उन सभी के लिए जो क्यू में खड़े हुए हैं। बताइए, ए लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल क्यू टू कलेक्ट फॉर्म फॉर एडमिशन वेरियस। अब देखो, सपोज दैट ये किसी एक थर्ड पर्सन का ये क्या है स्टेटमेंट है कि देखो कॉलेज के बाहर बहुत सारे संख्या में लोग खड़े हुए हैं, कोर्स में उन्हें एडमिशन ना। पहला एजम्पशन दिया है द कॉलेज अथॉरिटी मे बी एबल टू एडमिट ऑल दोज हु स्टूड इन द क्यू। पहली बात ये कॉलेज है, उन सभी को एडमिशन देगा जो लाइन में खड़े हैं। बताओ, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा बात है द कॉलेज अथॉरिटी मे हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर ऑल दोज स्टैंडिंग इन द क्यू। अब यहाँ पे आएगा सर हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ फॉर्म्स है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप जाते हो कहीं पर मैच देखने, आप जाते हैं, आप टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, आप क्या सोच के लगे हैं कि टिकट मिल जाएगा, यही सोच के लगे हुए हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि इनके पास तो पर्याप्त टिकट है ही नहीं, तो क्या आप लाइन में लगोगे? यहाँ पर नहीं लगोगे ना। तो मैंने कहा अजम्पशन ऐसा आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा हुआ? पॉजिटिव आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला इम्प्लिसिट करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा, ठीक है। इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम थीव्स विद दिस कार लॉकिंग सिस्टम। ये एक जो था वो एक कार के लिए लॉक सिस्टम बेचते हैं, उसका एक स्टेटमेंट है
कि अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कीजिए चोरों से विद दिस कार लॉकिंग सिस्टम, हमारा कार लॉकिंग सिस्टम परचेज कीजिए और चोरों से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। द कार लॉकिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट। तो बिल्कुल सही है, अगर मैं अपनी चीज़ को बेच रहा हूँ तो क्या मैं उसे बताऊंगा कि मैं ये बेच रहा हूँ लेकिन इससे बढ़िया आपको मार्केट में मिल जाएगा? नहीं, हम यदि किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली यही बताते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड इन मार्केट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको अपनी नज़र से नहीं सोचना सर जरूरी थोड़ी ना कि बेस्ट होगा, लेकिन भैया कह कौन रहा है, इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम थीव्स विद दिस कार लॉकिंग सिस्टम। इस कार लॉकिंग सिस्टम से अपनी जो कार की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, इट इज डिजायर टू हैव फ्रीडम फ्रॉम थीव्स। ये अपेक्षित है कि लोग चोरों से निश्चिंत होना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जब मार्केट में जाते हैं और अपनी बाइक या अपनी कार को खड़ी करके जाते हैं तो एक बहुत ही डर सा रहता है कि यार अच्छा बाइक तो मेरी ठीक होगी ना, बाइक तो मेरी ठीक होगी ना, बाइक तो मेरी ठीक होगी ना। यार एक डर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है, समझ रहे हैं? तो लोग चाहते हैं काश कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि बाइक चोरी ना हो, तो हर कोई एक चाहता है। तो ये बिल्कुल, ये भी आपका सेकंड हो जाएगा। क्योंकि देखो जिस चीज़ की डिमांड होती है वो चीज़ कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो लोग, उनको लगा कि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है डर कि हमारी बाइक चोरी, तो वो एक सिस्टम लेके आए हैं। हमारी कार चोरी तो वो एक सिस्टम लेके आए हैं कि इस तो अपेक्षित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड है, दे आर थीव्स एवरीवेयर। चोर हर जगह हैं, बताइए। बिल्कुल, देयर आर थीव्स एवरीवेयर, चोर हर जगह हैं, ये भी आपका सही है। तभी तो वो कह रहे हैं कि वरना क्या होता, पर्टिकुलर किसी एरिया में वो लोग करते। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो आपके हैं वो सही हो जाएंगे। तो ऑल आर इम्प्लिसिट। ठीक है, और चोरों का कोई ऐसा शहर नहीं होता कि उस शहर में चोर पाए जाते हैं। ठीक है, वी डील इन यूज्ड कार, हम लोग यूज्ड की हुई कार में डील करते हैं, यानी सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, खरीदते हैं। कॉन्टैक्ट अस एट फ़ोन नंबर XYZ एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें कॉल करिए। एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। डील करने का मतलब क्या हुआ? डील करने का मतलब यहाँ पर हुआ है हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, अजम्पशन क्या है अब इसके पीछे? सम पीपल वांट टू सेल ओल्ड कार, कुछ लोग हैं जो कारों को बेचना चाहते हैं। अब डील करने का मतलब होता है खरीदना बेचना है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, देखो मैं अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि मार्केट में अगर कोई चीज़ आई है इसका मतलब वो किसी न किसी की ज़रूरत रही है। अगर मार्केट में जोमेटो आया है तो वो भी किसी की ज़रूरत रहा होगा, मार्केट में ऑनलाइन टीचिंग आई तो वो भी किसी की ज़रूरत रही होगी। तो हर चीज़ अगर कोई आई है तो वो कहते हैं ना, आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई आविष्कार हुआ, आवश्यकता हुई आविष्कार हुआ। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि लोग ऐसा करते हैं कि अपनी बाइक को बेचते हैं, अपनी कार को बेचते हैं, फिर वो खरीदने वाला ढूंढते हैं, फिर बेचते हैं, तो उन्हें ऑप्शंस नहीं मिल पाए। तो उसने कहा कि हम एक पोर्टल बनाएंगे जहाँ पर हम सिर्फ खरीदने वाले मिलेंगे, जहाँ पर हमें बेचने वाले मिलेंगे। देन एक क्या कहते हैं, एक साइकिल उन्होंने बनाया है बस, यानी कि कस्टमर को कस्टमर से मिलाने का काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सम पीपल वांट टू सेल ओल्ड कार, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग कारें बेचना भी चाहते हैं। द एडवर्टाइजमेंट विल बी रीड बाय द नीडी पीपल, एडवर्टाइजमेंट है उसे जो जिन लोगों को आवश्यकता होगी वो इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। क्यों? क्योंकि जब भी हमको एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो डेफिनेटली हम यही सोचते हैं कि कोई ना कोई तो जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा। समझ गए? बिल्कुल सही हो गई। यहाँ पे नेगेटिव आप नहीं सोच सकते यार, नेगेटिव आप सोचोगे तो फिर आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो आप तो यार नेगेटिव सोच के नहीं दोगे ना, क्योंकि आपको अपनी कंपनी चलानी है। अगर आप ये सोचोगे कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा तो वेस्ट जाता है तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट बनवाओगे ही नहीं। अगर आप बनवा रहे हो मतलब आपने पॉजिटिव सोचा है कि इससे कुछ होता है। यूज्ड कार मे नॉट बी टोटली यूजलेस, यूज्ड कार हैं वो टोटली यूजलेस नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर यूज्ड कार टोटली यूजलेस होती तो फिर वो क्यों डील करता, बताओ? नहीं करता ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, नन नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आपका ऑल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, तीनों यहाँ पर इम्प्लिसिट आपके कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि लालू प्रसाद इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस सेवरल स्कीम फॉर पुअर पीपल इन दिस बजट। लालू प्रसाद हैं, उनसे आशा की जाती है कि वो अनाउंस करेंगे बहुत सारी स्कीम्स गरीब
लोगों के लिए इन दिस बजट, इस बजट में। ये कौन कह रहा है? न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा है, ठीक है। द रिपोर्टर हैज़ ए फेयर रिपोर्टिंग, रिपोर्टर है वो फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। बताइए सही है गलत है? देखिए, मीडिया को, पत्रकारिता को चौथा पिलर कहा गया है लोकतंत्र में, ठीक है। काफ़ी हद तक जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या कहते हैं कि न्यूट्रल जो खबर है वो पहुंचाते हैं, लेकिन सिचुएशंस बदलती जा रही हैं धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। लेकिन ये एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा है द रिपोर्टर हैज़ ए फेयर रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर कोई सोचेगा कि अरे वो तो बिके हुए हैं लोग हैं, वो मीडिया बिका हुआ, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना। यहाँ पे आपका क्या होगा? सही वाला होगा। सेकंड, द न्यूज़ रिपोर्टर हैज़ ए जेन्युइन रिपोर्ट सोर्स, न्यूज़ रिपोर्टर के पास जेन्युइन रिपोर्ट है, तो वो भी आपका सही चला जाएगा। लालू प्रसाद इज कैपेबल टू अनाउंसिंग स्कीम, ये भी आपका सही है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है वो स्कीम को अनाउंस करने के कैपेबल नहीं है तो आप ऐसी खबर छाप भी नहीं सकते कि उस नेता में उसमें है कि वो इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, वो नई नई चीज़ें अपनी जनता के लिए करता है, ठीक है। तो कभी भी किसी की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है। तो रिपोर्टर फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके पास जेन्युइन रिपोर्ट सोर्स है, और लालू प्रसाद यादव के पास क्या है? कैपेबल वो हैं स्कीमों को अनाउंस करने के लिए। तो यहाँ पर आपके सभी क्या हो जा रहे हैं? इम्प्लिसिट हो जा रहे हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स टेल मिसेज एक्स आई कैन सेल माई चाइल्ड टू दैट स्कूल, चिल्ड्रन ओवर द स्मोक एंड ड्रिंक, विच ऑफ दीज assumptions इम्प्लिसिट? मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स से कहा, यानी एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज सकता, वहाँ के बच्चे हैं वो स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो इनमें से कौन सा एजम्पशन सही होगा? अगर मान लीजिए शराब पीना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना सही है कि नहीं है? गलत है ना, अच्छी आदत नहीं है। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, वो इस नशे से, इन आदतों से दूर रहें, है ना। यानी कि छोटे बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, छोटे बच्चों को ही उस दलदल में नहीं ढकेला जाता है, ठीक है, जिसका कोई अंत होता है ना पार होता है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट डिजायरेबल ऑफ चिल्ड्रंस, की स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग है वो बच्चों से डिजायरेबल नहीं है, बच्चों को वांछनीय नहीं है। हम मतलब नहीं सोच सकते ऐसा कि हमारे बच्चे भी ये सब काम करें। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। देयर चाइल्ड विल एग्री टू देयर डिसीजन, उनके बच्चे हैं उनके डिसीजन से एग्री करेंगे, ये बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो कि उनके बच्चे इस बात को मान जाएंगे? पहली बात तो पेरेंट्स कह रहे हैं, और ख़ासकर जब स्कूल टाइम की बात होती है तो फिर वहाँ पे तो बच्चा छोटा होता है तो घर वाले अपनी चलाते हैं। कॉलेज में आके थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाती है। लेकिन देखो, अगर किसी ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजेंगे, तो डिसीजन आप कब ले सकते हैं? जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर हैं, ठीक है। डिसीजन कब ले सकते हैं? जब आप किसी पर्सन के बारे में श्योर हैं, आपको डेफिनेटली पता है कि हाँ वो मेरी बात को मानेगा, मेरी बात को काटेगा नहीं, मेरी बात को फॉलो करेगा। ऐसी कंडीशन में ही आप किसी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये आप हैं, ये आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए डिसीजन कब ले सकते हैं? आपको पता है कि आपके बच्चे आपकी बात को मानते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा कि देयर चाइल्ड विल एग्री टू देयर डिसीजंस। द स्कूल हैज़ ए गुड रेपुटेशन, उस स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अब रेपुटेशन तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ के बच्चे कितने एडवांस स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो स्कूल की तो बहुत भयंकर रेपुटेशन है ना। कहने का मतलब अगर रेपुटेशन होती तो वो लोग अपने बच्चों से स्कूल नहीं छुड़वाते ना। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। देखो, पेरेंट्स के मन में क्या आया कि उस स्कूल की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो आपको एजम्पशन लेना है मिस्टर एक्स का लेना है कि मिस्टर एक्स के मन में क्या ख्याल आया होगा। मिस्टर एक्स के मन में ख्याल आया कि यार वहाँ पे तो स्मोकिंग करते हैं बच्चे, ड्रिंक करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये सब कुछ करें। तो फर्स्ट सेकंड आपसे हो गया। अब उस ऐसे स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में एक्सप्लिसिट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक्सप्लिसिट करता है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे कि मोनिकाज एडवाइस टू सोनिया, गो टू चंडीगढ़ वाया अम्बाला द बेस्ट रूट। देखिए, मोनिका ने किसको सलाह दी है? सोनिया को।
क्या कहा, चंडीगढ़ जाओ तो कहाँ से जाओ, अम्बाला होके जाओ, क्योंकि ये बेस्ट रूट है। सोनिया वांट टू गो टू चंडीगढ़, सोनिया चंडीगढ़ जाना चाहती है, तो भैया अगर किसी को सलाह आप कब दोगे, जब वो जाना चाहता है वहाँ पे, तो ठीक है। जाना किसी को पड़ोस के गांव में, आप उसे बता रहे हो कि वॉशिंगटन ऐसे जाते हैं, न्यूयॉर्क ऐसे जाते हैं, सिडनी ऐसे जाते हैं, दुबई ऐसे जाते हैं, नहीं ना। अगर किसी पर्सन को आप सलाह दे रहे हैं कि क्या सोच के आपने सलाह दी, उसे बताइए। आपने उसे यही सोच के सलाह दी है ना कि हो सकता है वो चंडीगढ़ जा रही हो, तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता होता है कि वो चंडीगढ़ नहीं जा रही, वो तो मुंबई जा रही है, तो आप उसके मुंबई की सलाह देते हैं, आपकी मुंबई आप ऐसे पहुँचिए। मोनिका लव्स एडवाइजिंग एवरीबडी, मोनिका को हर किसी को एडवाइस देना पसंद है। बताइए, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि उसे हर किसी को एडवाइस देना पसंद है। हो सकता है कि सोनिया उसकी बहन हो, सोनिया उसकी बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, यहाँ पे गलत हो जाएगा। मोनिका, हाँ उसे एडवाइस वो दे रही है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि सोनिया विल फॉलो द एडवाइस ऑफ मोनिका, सोनिया विल फॉलो द एडवाइस ऑफ मोनिका, ये आपका सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी को सलाह तभी देते जब हमें उम्मीद होती है कि वो हमारी बात को मानेगा। तो ऐसी देखो, मानना ना मानना एक अलग बात है, लेकिन हम किसी को सलाह कब देते हैं, जब हमें थोड़ा चांस लगता है हाँ यार ये मेरी सलाह को मान सकता है। अगर हमें पहले ये लगेगा कि ये हमारी सलाह को मान नहीं सकता, तो हम वहाँ पर सलाह देंगे ही नहीं। अगर वो सलाह दे रही है, इसका मतलब कि वो चंडीगढ़ जाना चाहती है, और एडवाइस देना पसंद है या नहीं है ये आप नहीं कह सकते, गलत हो गया। दे लव चेन्नई, उन्हें चंडीगढ़ पसंद है, ये भी यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा रहा है कि चंडीगढ़ उन्हें पसंद है या नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। अब जरूरी नहीं है किसी शहर में आप रह रहे हैं तो वो शहर आपको पसंद ही हो, ठीक है। कुछ जगह मजबूरियों में रहना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आपका इम्प्लिसिट करेगा, सेकंड एंड थर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इफ द सिटी बस विल रन बिटवीन रामनगर एंड संत कॉलोनी, इट एक्सटेंडेड टू वसंत विहार, यदि इसे वसंत विहार तक बढ़ा दिया जाए, इट विल बी कन्वीनियंट अपील ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ रामनगर टू द सिटी ऑफ बस कंपनी। शहर की बस कंपनी से रामनगर के लोगों की अपील है कि जो ये बस चलती है रामनगर से लेके संत कॉलोनी, यदि इसे बढ़ा दिया जाए वसंत विहार तक तो ठीक रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा लोगों के लिए। अजम्पशन क्या है? द कन्वीनियंस ऑफ द सिटी बस कंपनी इज मच मोर इम्पोर्टेंट द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ पे कह रहा है कस्टमर के बिहेव से ज़्यादा कंपनी की जो बस वाले हैं वो अपना कन्वीनियंस देखेंगे। बताइए, ये गलत होगा। क्यों? समझिए, अगर मुझे लगेगा कि यार कंपनी वाले तो बस वाले तो अपना फ़ायदा देखेंगे पहले, हमारी प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बस कंपनी अल्टीमेटली अपना जो कन्वीनियंट है, अपने लिए कौन सा रास्ता कन्वीनियंट है, कहाँ से उन्हें बस चलानी है, वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसी सिचुएशन वहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी बात वहाँ पे मानी नहीं जाएगी। हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? हम वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं कि मे बी कि वहाँ पे हमारी बात मानी जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका सही होगा। द सिटी बस कंपनी इज इनडिफरेंट टू द एस्पिरेशन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द संत कॉलोनी, इज इनडिफरेंट टू द एस्पिरेशंस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ संत कॉलोनी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाले पर आते हैं कि सिटी बस कंपनी इज इंडिफरेंट टू एस्पिरेशंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ संत कॉलोनी। संत कॉलोनी के जो लोग हैं उनके प्रति जो बस कंपनी उदासीन है, यानी कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये आप नहीं कह सकते यहाँ से, ठीक है। नहीं ले रही, तो यहाँ पर ये भी गलत, तो दोनों यहाँ पे गलत हो गए। अच्छा, ऊपर वाला हमने सही कर दिया था, कन्वीनियंस ऑफ द सिटी बस कंपनी इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ये गलत है, गलत, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि समझाया सही था मैंने आपको, फर्स्ट एक वहाँ पे गलत लग गया था कि वहाँ पर अगर लोगों को पता होगा कि बस कंपनी हमारी नहीं सुनेगी तो वहाँ पर जाएंगी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर लोग समझते हैं कि सरकार है वो हमारी ज़्यादा सुनती है, ठीक है, वो अपने हिसाब से रूट को मैनेज करेगी। तो यहाँ पर दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। फ्लाई एक्स एयरवेज वेन एवर यू डिसाइड टू गो प्लेस, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप उड़िए, यानी आप यात्रा कीजिए एक्स एयरवेज से। और फेयर आर लेस देन ट्रेन फेयर, हमारा जो किराया है वो ट्रेन के किराए से भी कम है। एक एडवर्टाइजमेंट एक एयरलाइंस ने क्या दिया है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, द पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय एयर व्हेन द फेयर आर रिजनेबल। ये तो सही है।
उसने कंपेयर भी किया, उसने क्या किया है, कंपेयर, ट्रेन से कम है हमारा किराया, फ्लाइट है वो आपको 1 घंटे में पहुंचा देगी तो आपको ट्रेन 10 घंटे में पहुंचाएगी। इसका किराया 5,000 है, इसका 500 है ट्रेन का। तो आप सोचते हैं यार कोई बात नहीं, चलो 500 चलता है, 5,000 रुपये कहाँ से लाएं। लेकिन यहीं पर यदि आपको 400 रुपये में ले जाया जाए तो आप जाओगे नहीं जाओगे इससे? तो डेफिनेटली आप फ्लाइट से जाओगे, ठीक है। तो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं बाय एयर जब उन्हें किराया है वो ठीक लगे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, फेयर ऑफ अदर एयरलाइंस आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ एक्स एयरवेज। अन्य एयरलाइंस का किराया है वो एक्स एयरवेज से महंगा है, ये तो आप नहीं कह सकते। उसने कहा है कि हमारा किराया ट्रेन से कम है, अब और लोगों का ज़्यादा है कम है ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अच्छा यदि ये होता हमारा जो किराया है फेयर वो इंडस्ट्री में सबसे कम है तो आपका यहाँ पे सही हो जाता है कि अदर एयरलाइन से कम है। लेकिन उसने अपना कंपैरिजन ही किसने किया, ट्रेन से किया है। अच्छा यदि यहाँ पर ये होता कि ट्रेन का जो किराया है वो फ्लाइट से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सही कर देते इसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अदर एयरलाइन से कंपैरिजन नहीं किया, गलत हो गया। यहाँ पे होगा ओनली फर्स्ट विल बी इम्प्लिसिट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि देयर हैज़ बीन ए रिमार्केबल इंक्रीज इन एयर ट्रैफिक इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से भारत में इंक्रीज हुआ है एयर ट्रैफिक इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। ट्रैवलिंग बाय एयर हैज़ बिकम ए स्टेटस सिंबल नाउ। बाय एयर आजकल यात्रा करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ पे मेंशन है। और उसने जिक्र किसका किया है कि एयर ट्रैफिक बढ़ गया है। अब हो सकता है ना कि देखो स्टेटस सिंबल एक अलग चीज़ होती है, ज़रूरत एक अलग चीज़ होती है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ से उसे आप स्टेटस सिंबल नहीं ले जा सकते। मान लीजिए मुझे पहुँचना है यहाँ से, मुंबई से दिल्ली मुझे पहुँचना है, 2-3-4 घंटे में पहुँचना है, तो वो एक स्टेटस सिंबल नहीं है, वो मेरी क्या है, ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस तरह कोई मेंशन नहीं है, फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, इम्प्लिसिट नहीं करेगा। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर ट्रैवल नाउ। तो ये बिल्कुल सही है। एयर ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं। ज़्यादा यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं। आज सड़कों की बात करके आज से 20 साल पहले क्या रोड पे इतने व्हीकल्स होते, इतनी कार होती, इतनी बाइक होती? नहीं ना। क्यों? अब क्यों है? क्योंकि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक चलाने के स्टेटस सिंबल है, नहीं, बाइक की ज़रूरत है, स्टेटस सिंबल नहीं है, ठीक है। कार एक किसी फैमिली की ज़रूरत है, स्टेटस सिंबल नहीं है। अच्छा हो भी सकती है काफ़ी जगह पे, बहुत से लोग मानते हैं कार से चलना रईसी को दिखाता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर ट्रेवल्स। लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए कार खरीद रहे हैं, लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए बाय एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला इम्प्लिसिट करेगा दोस्तों, फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट नहीं करेगा। The head of organization congratulated the entire staff in his speech for their sincere effort to bring down the deficit and urged them to give their best for attaining a more profitable position in future. समझाया इसको हिंदी में तो कि हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के हेड ने बधाई दी है अपने संपूर्ण स्टाफ को अपने भाषण में उनकी सिंसियर एफर्ट के लिए, जिससे वो कि डेफिसिट घाटे को कम ले आए हैं, कम कर दिया है, और आग्रह किया है उनसे देयर बेस्ट फॉर अटेनिंग मोर प्रॉफिटेबल, और उनसे आग्रह किया है कि इस तरह से फ्यूचर में वो इस तरह से काम करें, लगे रहें और प्रॉफिटेबल पोजीशन में, ऐसे अभी तो आपने घाटा कम किया है, अब इसे प्रॉफिटेबल पोजीशन में आप लेके आइए, इस तरह से आग्रह उनसे किया, ठीक है। अर्ग करने का मतलब होता है आग्रह करना। अब क्या करना है? Assumptions है कि the employee may get motivated and maintain and if possible hence their present level of works। अब कंपनी के मालिक आया है, उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आप ऐसे करते रहिए। The employees may get motivated and maintain and if possible enhance their present level of works। एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होंगे और मेंटेन करेंगे और पॉसिबल हुआ तो अपने काम के लेवल को बढ़ाएंगे। यानी जब मोटिवेशन मिलता है ना तो एक काम करने की जो रफ्तार होती है वो अलग हो जाती है, एक अलग लेवल पे काम होता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो और मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन अलग अलग चीज़ों से आ सकता है। मूवी से मोटिवेशन आता है, किसी कहने पर मोटिवेशन आता है, सब बाकी सबसे अच्छा जो एक लॉन्ग लास्टिंग जो मोटिवेशन आता है वो आता है खुद के अंदर से, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। सेकेंड वन, द एम्प्लॉय मे नाउ रिलैक्स एंड स्लो डाउन इन देयर डे वर्क एज देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट ऑफ ह्यूज डेफिसिट। अब उनको थोड़े दिन आराम करना चाहिए, मस्ती से काम करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही तो कोई थ्रेट ऐसा नहीं है, बहुत ही बड़े घाटे का थ्रेट नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, घोड़े बेच के नहीं सो जाना। वो लोग कहानी सुनिए कहाँ का, सुए और खरगोश वाली। खरगोश था, वो सोचा कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल गया, तो यहाँ पर जाके सो गया पेड़ के नीचे। फिर कछुआ था, धीरे धीरे चला और आगे निकल गया। समझ रहे? तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका इम्प्लिसिट नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट विल बी इम्प्लिसिट। The government has decided to hold the employers responsible for deducting tax at source for all its employees. The government had decided, गवर्नमेंट निश्चय किया, to hold the employers responsible, employers को responsible बनाया है for deducting tax, टैक्स काटने के लिए at source for all its employees, कि अपने एम्प्लॉयज जो आप सैलरी देते हैं उसमें से आप टैक्स काट करके उसे आप बैलेंस दीजिए। डिसाइड टू होल्ड द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। आप जानते हैं TDS, टैक्स डिडक्ट ऑन सोर्स। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट को भरोसा नहीं होता कि आप टैक्स पे करोगे कि नहीं करोगे, तो जितने आपके सैलरी मिलती है उसका पार्ट है 10% पार्ट, वो पहले डिडक्ट हो जाता है। अब यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आए हैं तो आपका पैसा कट जाता है, यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आए तो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको वो पैसा मिल जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके। ठीक है, तो द एम्प्लॉयर मे स्टिल नॉट अरेंज टू डिडक्ट सोर्स एट फॉर इट्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अभी भी अरेंज नहीं करेंगे, अभी व्यवस्था नहीं करेंगे टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज। देखो, सरकार का आदेश है और सरकार ने ये आग्रह नहीं किया, ये निश्चय किया है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आदेश देना और रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा एम्प्लॉयर से, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप ही TDS कट करोगे अपने एम्प्लॉयज़ का। तो एजम्पशन है कि बहुत सी कंपनी से अभी भी नहीं करेंगे, तो गलत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आदेश दे रही है तो वो यही सोच के दे रही है कि सब लोग इसे फॉलो करेंगे। द एम्प्लॉय मे नॉट अलाउ द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। गलत है। क्यों गलत है? सरकार ने क्या सोचा कि एम्प्लॉय भी ऐसा करेंगे। एम्प्लॉय क्या करेंगे? देखो यहाँ पर तीन चीज़ आ गई, एक तो आ गई गवर्नमेंट, एक आ गया है आपका एम्प्लॉयर और एक आ गया है आपका एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर से कहा है कि आप इनका टैक्स काट के TDS काटिए और हमें जमा करा दी। पहला कि कंपनी व्यवस्था नहीं करेगी तो गलत, क्योंकि सरकार ने तो यही सोच के आदेश दिया है, कंपनी है वो प्रॉपर अरेंजमेंट करेगी और TDS डिडक्ट करेगी सबका। ठीक है, दूसरा क्या है, बहुत से एम्प्लॉय इस पर राजी नहीं होंगे। तो भैया एम्प्लॉय अगर है तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो वहाँ पे राजी होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी राजी आपको होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आपको बताइए, फर्स्ट या सेकेंड? यहाँ पर जो आपका होगा नन फॉलो, क्या हो जाएगा? नन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचती कि देखो, अगर गवर्नमेंट को पता होगा कि बहुत सारे ये जो हम लेके आए हैं ये सारे लोगों के हित में नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट, आवर शूज़ आर फॉर रिच। हमारे जो जूते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जूते हैं, और ये किसके लिए हैं? फॉर रिच, किसके लिए? बहुत धनी लोगों के लिए। मैनी पीपल लाइक टू बी लेबल्ड एज रिच। बहुत से लोग हैं जो रिच का लेवल लगवाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो तभी तो इसने कहा भैया, अब जैसे ही देखो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर रिच पीपल, तो जो पैसे वाले होंगे वो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल आ गया। अब जो यानी कि बहुत से लोग हैं वो थड़ी पे बैठ के चाय नहीं पीते, क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल है, वहाँ पे नहीं पीते। अब वो जाके CCD में और इस तरह के जाके वहाँ पे 250, 300, 500 रुपये की चाय पीते हैं। चाय तो वही है ना, कॉफ़ी वही है, लेकिन क्या है, बहुत से लोगों को लेबल भी चाहिए। ठीक है, रिच होने का, तो वो वहाँ से जूते खरीदेंगे तो लेवल एक लग जाएगा, ये अच्छा ये जूते वहाँ से खरीदे हैं, वाह बहुत पैसे वाले हैं। सेकंड, द वन कैंट बिकम रिच अनलेस वन हैज़ दैट ब्रांड शूज़।
अगर किसी के पास उस ब्रांड के जूते ना हो तो वो पैसे वाला हो ही नहीं सकता, गलत है। आप पैसे वाले हैं तो वो जूते खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है वो जूते खरीदे पैसे वाले हो गए, फिर तो भैया वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जूते खरीदने के लिए, है ना, समझ रहे हैं। तो कोई पैसे वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो जूते ना खरीदे, यार ये गलत हो गया ना। ऐसा नहीं जूते खरीदने से पैसे वाले बन जाते, नहीं भैया, पैसे कमाइए फिर जाके बहुत अच्छे जूते खरीदिए, ठीक है। सेकंड वाला इररिलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट करेगा दोस्तों। सो ये था आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का वीडियो, जहाँ पर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके अजम्पशन से रिलेटेड। आई होप कि बेसिक्स आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम अभी, इसका फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का, बहुत ही बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अजम्पशन क्या होता है, द हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपको अज्यूम करना होता है, जो कि आपको सोचना होता है, ये होता है आपका अजम्पशन। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और समता एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।